दोस्तों, पालक एक ऐसी पत्तेदार सब्जी है जिसको साल भर कभी भी किसी भी सीज़न में बहुत ही आसानी से लगा के ग्रो किया जा सकता है। और आप चाहें तो इसको किसी भी गमले, ग्रो बैग या कंटेनर या ज़मीन या क्यारी में लगा सकते हैं। या फिर आप इसको अगर बिल्कुल फ्री में और बहुत ही कम खर्चे में ग्रो करना चाहते हैं तो आप इस तरह के जो वेस्ट कार्टन बॉक्सेस होते हैं, यानी जो कार्डबोर्ड बॉक्स होते हैं जिनको आप बेकार समझ के फेंक देते हो, उनका इस्तेमाल करते हुए इनमें आप पालक को बहुत ही आसानी से लगाकर ग्रो कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छे कंडीशन में आपका कार्टन बॉक्स हो, बेकार से बेकार गत्ते के डब्बे जो हैं उनमें भी आप लगा सकते हैं। तो जैसे आप देखो, ये एकदम बेकार सा पतला सा कार्टन का बॉक्स है। आज इनमें ही मैं आपको पालक लगा के दिखाऊंगी, मतलब पालक के बीज लगाने से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक की पूरी अपडेट आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही इन गत्ते के डब्बों को पालक लगाने के लिए कैसे तैयार करना है उसकी भी पूरी अपडेट शेयर करूंगी। और इनमें पालक ग्रो करते वक्त आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे इसको हैंडल करना है उसके बारे में भी बताऊंगी। कोई भी बेकार कंटेनर जिसकी गहराई कम से कम 3 से 4 इंच की हो, वो पालक ग्रो करने के लिए काफ़ी होगा। अब इन गत्ते के डब्बे यानी कार्टन बॉक्सेस में पालक लगाने के लिए पहले आपको इनको तैयार करना होगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप इनमें मिट्टी डाल के पालक लगा देंगे तो जब आप उसमें पानी डालोगे तो अगर एक्स्ट्रा वाटर होगा तो उससे जो है गत्ते के डब्बे पूरे गल के ख़राब हो सकते हैं। अब एक्स्ट्रा और एक्सेस वाटर यानी पानी से इसको बचा के रखने के लिए इसको आप प्लास्टिक से कवर कर दें चारों तरफ से। कवर करने के लिए भी जो आप बेकार आपके घर पे जो प्लास्टिक पड़े होते हैं कपड़े वगैरह के, उनका आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से जो साइड से जो कार्टन बॉक्सेस के पार्ट्स हैं उनको आप या तो कट करके पूरा हटा सकते हैं, या फिर आप उनको चारों तरफ से कट कर लें जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं और उनको इस तरह से सेंटर में डाल दें। इससे जो आपका कार्टन बॉक्स का बेस है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अब जो भी प्लास्टिक आप यूज़ करेंगे इसको कवर करने के लिए, उसको 2 एक्स्ट्रा जो कॉर्नर्स हैं उसके साइड से आप इसको कट कर लेंगे तो प्लास्टिक की जो लंबाई है वो और ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा एरिया को जो है प्लास्टिक कवर कर पाएगा कार्टन बॉक्स के। अब प्लास्टिक को कट करने के बाद आपको उसको कार्टन बॉक्स के चारों तरफ अच्छी तरीके से लगाकर स्टेपल कर देना है। और आप कार्टन बॉक्स को आगे के साथ साथ पीछे साइड से भी इस तरह से प्लास्टिक से कवर कर सकते हैं। इससे जो है कोई भी एक्स्ट्रा वाटर या पानी जो आप दोगे उससे आपका कार्टन बॉक्स जो है वो ख़राब भी होगा। ये प्लास्टिक जो है कार्टन बॉक्स को प्रोटेक्ट करके रखेगा। अब पालक लगाने के लिए आपको जो मिट्टी है वो एकदम हल्की और न्यूट्रिशन रिच बनानी है। तो उसके लिए आप 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लें और उसमें जो है 30% सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट मिला लें। साथ ही मिट्टी में आप 10 से 20% कोकोपीट या फिर रेत की मात्रा मिला लें, इससे मिट्टी हल्की बनी रहेगी। अब कार्टन बॉक्स में मिट्टी को आपको अच्छी तरीके से भर देना है। अब मिट्टी अच्छे से भरने के बाद आपको मिट्टी की सतह को अच्छे से प्लेन कर देना है ताकि जो भी बीज आप डालें वो बराबर समान गहराई पे गिरे। अब पालक के बीज को आप हल्के हाथों से चारों तरफ मिट्टी की सरफेस पे आपको बिखेर देना है। अब बीज लगाने के बाद ऊपर से आपको आधा सेंटीमीटर की मिट्टी की लेयर कवर करनी है। अब मिट्टी को अच्छे से कवर करने के बाद आपको ऊपर से अच्छी तरीके से पानी दे देना है। पालक के बीज को उगने में कम से कम 3 से 4 से 5 दिन का समय लगता है। तो जब तक बीज उग न जाए आपको मिट्टी में जो है प्रॉपर नमी बनाए रखनी है। और ये पालक के बीज लगाने के 4 दिन बाद की अपडेट है। आप देखो, जितने भी पालक के बीज हमने लगाए थे सारे के सारे बीज जो हैं वो उग गए हैं। पूरा 100% जर्मिनेशन रेट है। एक भी पालक का बीज जो है आप देख सकते हैं ख़राब नहीं हुआ है। पालक के जो बीज होते हैं, कुछ कुछ बीज साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो उनसे जो है एक से ज़्यादा पौधे भी निकलते हैं, मतलब एक बीज से 2 से 3 पौधे भी निकलते हैं पालक से।
अब आपको पालक के इस कंटेनर को ऐसी जगह लगा के रखना है जहां इसको मॉर्निंग की कम से कम 2 से 3 घंटे की अच्छी धूप, डायरेक्ट धूप जो है वो मिल सके। और मिट्टी में आपको हमेशा जो है नमी बनाए रखनी है, तो हमेशा दिन में कम से कम 1 से 2 बार जो है वो पानी इसमें देते रहें आप। और ये पालक लगाने के 8 से 10 दिन बाद की अपडेट है। आप देख सकते हैं सभी पालक के पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी चल रही है, और अब इनमें जो है वो तीसरी और चौथी पत्ती आना स्टार्ट हो गई है। ज़्यादातर पौधे में आप देख सकते हो तीसरी और चौथी पत्ती आ गई है। पालक ग्रो करते वक्त इसको दिन की कम से कम 3 से 4 घंटे की सुबह वाली धूप मिल जाए वो काफ़ी होती है। पालक जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होते हैं, तो मात्र 25 से 30 दिन में पालक जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये लगभग 25 से 30 दिन बाद की अपडेट है, और कितनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हुई है पालक की। पूरा जो कार्टन बॉक्स का जो कंटेनर है वो अच्छी तरीके से पूरा पालक के पत्तों से भर गया है, और बिना किसी खर्चे, बिना किसी गमले या ग्रो बैग के इस्तेमाल किए बगैर आप देखो बेकार से जो वेस्ट कार्टन बॉक्स जिनको आप बेकार समझ के फेंक देते हो, उनका इस्तेमाल करते हुए इतनी अच्छी पालक ग्रो हो गई। किसी भी गमले या ग्रो बैग में ग्रो किए हुए पालक से बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है। और इस कार्टन बॉक्स की गहराई मात्र जो है 7 से 8 सेंटीमीटर की है, या मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर की होगी इसकी गहराई। इतने पतले से कार्टन बॉक्स में इतने सारे जो पालक हैं वो इतनी अच्छी तरीके से ग्रो हो गए हैं। तो पालक ग्रो करते वक्त आप बीज की क्वालिटी अच्छी लें, और मिट्टी हल्की और भुरभुरी और न्यूट्रिशन रिच, यानी उसमें अच्छे से कंपोस्ट खाद वगैरह मिला के लगाएं। आपका भी जो पालक है वो किसी बेकार से बेकार कंटेनर में भी इतनी अच्छी तरीके से ग्रो होगा। बस बीज में जो पैसे खर्च करने होंगे वही होंगे खर्च, बाकी आपको कोई भी एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और अब बारी है इसकी हार्वेस्टिंग करने की। तो आप देखो कितनी अच्छी तरीके से हेल्दी पालक टूट रहे हैं, वो भी बेकार से कार्टन बॉक्स में ग्रो करने के बाद। तो जब भी आप पालक को हार्वेस्ट करते हो तो कभी भी आप उसको जड़ों से नहीं उखाड़ें। आप ऊपर से इस तरीके से पत्तों से ऊपर के जो पत्ते रेडी हो गए हैं उनको आप कट कर लें। इस तरीके से आप पालक से आराम से 5 से 6 बार तक हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और इस तरह के कार्टन बॉक्स में जब आप पालक ग्रो करते हैं तो उसको पहले से ही ऐसी जगह पे लगा के रख लें जहां आप पालक को परमानेंटली ग्रो करना चाहते हैं। ज़्यादा आपको इन कार्टन बॉक्स को इधर से उधर नहीं करना है। आप शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे मैं तो इनको शिफ्ट करती हूँ, तो शिफ्ट करते वक्त कार्टन बॉक्स के नीचे से आप थोड़ा हाथ दे देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे तो पालक में ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, बट अगर आपके पालक अच्छे से और तेज़ी से ग्रो नहीं हो रहे हैं तो आप इसमें कॉम्पोस्ट टी का लिक्विड खाद बना के डाल सकते हैं। कैसे बनाना है उसकी लिंक मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूँगी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि कैसे बेकार से एकदम पतले से वेस्ट कंटेनर में 2 से 3 टोकरी जो है पालक हार्वेस्टिंग करने को मिली है, और ये पहली हार्वेस्टिंग है। इसके बाद भी अभी 5 से 6 इससे हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो आप भी इस तरीके से इन वेस्ट कंटेनर का इस्तेमाल करके पालक जो है अपने घर पे बहुत आसानी से ग्रो करें बिना किसी खर्चे के। और अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।